बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, उनकी बात नहीं मानी गई, और इसमें मैंने आपको ये बात बताई कि नून लीग क्या चाहती थी और उनके साथ हुआ क्या है। फिर दूसरी वीडियो में मैंने बात की जिसमें मैंने आपको बताया कि जब एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि अंदरूनी कहानी हुई क्या, सोर्सेस से उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि ज़राए ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ के सामने नाम रखे गए और राजा रियाज ने वो नाम रखे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इनमें से कौन सा नाम आप चाहते हैं। उन्होंने उंगली रखी और उस उंगली के सामने शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। नाम के शेर जो हैं वो ढेर हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब आपका नाम ओके है। उसी वक्त कागज़ लाया गया और सारे मामला तय हो गए। लेकिन ये तो सोर्सेस से कहानी है। अब हुआ यह है कि राजा रियाज ने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं। इन 3 इंटरव्यूज़ में क्या बातें की हैं, असल तो राजा रियाज उस कमरे में थे या शहबाज शरीफ थे, इस सारे मामले की मंजर कशी जो राजा रियाज ने की है, इससे ज़्यादा और रुसवाई का सामना नून लीग को करना पड़ेगा, शहबाज शरीफ ख़ानदान को करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने कितनी आसानी से सरेंडर किया। उंगली के सामने सरेंडर तो उन्होंने किया, लेकिन वो सोर्सेस से पता चल रहा था। अब खुद राजा रियाज ने जो बात बताई है, राजा रियाज तो वहाँ मौजूद थे और कल मैन ऑफ द डे या मैन ऑफ द मैच राजा रियाज ही थे, क्योंकि राजा रियाज के सामने पूरे शरीफ ख़ानदान ने, पूरी पीडीएम ने, पूरी हुकूमती जमातों ने सरेंडर किया है। राजा रियाज ने कुछ और बातें भी की हैं, मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन करम, सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने सुनो टीवी पर राना मुबशिर को दिया और राना मुबशिर के इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने शहजाद इकबाल और मारिया मेमन को भी इंटरव्यूज़ दिए। उसके भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो राना मुबशिर के प्रोग्राम में उन्होंने सुनो टीवी पर कहा कि जो मैंने नाम दिए थे उनमें से 2 पंजाब के नाम थे, एक बलूचिस्तान का नाम था। जब राना मुबशिर ने पूछा कि बाकी नाम और कौन से थे जो आपने दिए, शहबाज शरीफ ने दिए, उन्होंने कहा कि वो इज़्ज़तदार लोग हैं जिनके नाम दिए थे जो नहीं बन सके, तो अब मुनासिब नहीं है कि हम उनके नाम लें। तो मैंने और शहबाज शरीफ ने आपस में कमिटमेंट की है कि हम बाकी नामों को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे जिनके नाम थे और वो नहीं बन सके। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने नाम शहबाज शरीफ के सामने रखे तो उन्होंने कहा कि बताएं कौन सा नाम फाइनल करना है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, फ़लाँ नाम, जब राजा रियाज ने फ़लाँ नाम पे उंगली रखी तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त हमने कागज़ मंगवाए और उसी वक्त हमने समरी बनाई। देखें, 2 चीज़ें नाज़रीन इकराम पिछले दिनों में बड़ी तेज़ी से हुई हैं। एक हमायूं दिलावर जिन्होंने 12:30 बजे फ़ैसला सुना के 1 बजे तक आधे घंटे में 30 सफ़हात का फ़ैसला जारी कर दिया इतने मुख्तसर टाइम में, और दूसरा निगरान प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की समरी जितनी जल्दी तैयार हुई है, चंद मिनटों में, यह दूसरा रिकॉर्ड है। इसके बाद राना मुबशिर ने पूछा कि उनका नाम ही क्यों आपने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जाहिर है छोटे सूबे से हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता रहता था, एक सेनेटर के घर मिलता रहा था। तो राना मुबशिर ने पूछा कि कौन से सेनेटर। राना मुबशिर ने पहले नाम लिया कि उसका नाम कादिर है। इन्होंने कहा नहीं। फिर राना मुबशिर ने कहा कि अच्छा ये चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उनके घर। इस पर राजा रियाज ने कहा कि नहीं। फिर राना मुबशिर को उन्होंने कहा कि क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं तो मैं नाम लिए देता हूँ, सरफराज बुगटी के घर में मैं उनसे मिलता रहता था, अनवरुल हक काकड़ से। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप क्या अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, दोस्तों से मशवरा करूँगा। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मुझे पहले भी, जब मैं पीपल्स पार्टी में था तो शहबाज शरीफ ने मुझे दावत दी थी कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके नून लीग में आ जाएं। शहबाज शरीफ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी भी जब मैंने पीटीआई छोड़ी तो शहबाज शरीफ ने मुझे ऑफ़र की थी कि आप नून लीग में आ जाएं, और उन्होंने मुझे कहा था कि जब आपकी ये मुद्दत ख़त्म होगी असम्बली की, आपकी बतौर रुकने असम्बली मुद्दत कंप्लीट होगी, तो उसके बाद आप नून लीग में आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं दोस्तों से आगे मशवरा करूंगा और फिर फैसला करूंगा अगली हुकूमत के हवाले से। और उनसे जब पूछा गया अगली हुकूमत के हवाले से तो वो कहते हैं कि मखलूत हुकूमत होगी, मगर अभी ये कहना कुछ भी कबल वक्त होगा। अभी पहले ये फैसला करना होगा कि
बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा या नहीं। अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा तो नताइज कुछ और होंगे, और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा तो फिर नताइज मुख्तलिफ होंगे। पंजाब में उन्होंने कहा कि नून लीग जीतेगी, सिंध में पीपल्स पार्टी जीतेगी, और अभी क्लियर नहीं हुआ कि मौलाना को केपीके में क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद आप आ जाएं दीगर प्रोग्रामों पर जो उन्होंने गुफ्तगू की। शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मेरा मुआहदा था कि हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो भी नाम होंगे। मैंने परसों उनको नाम दे दिया था, फिर शहबाज शरीफ ने भी मुशावरत का वक्त मांगा, और फिर आज जब मैं गया तो आज ये हुआ, और शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहरबानी की। वो पहले भी मेहरबानी करते हैं, बड़ी आसानी से वो मान गए। उन्होंने कहा ओके डन, कोई रेजिस्ट नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं की, कोई बात नहीं की। जिस पर मैंने उंगली रखी शहबाज शरीफ ने ओके डन कर दिया। उसके बाद शहजाद इकबाल ने कहा कि शहबाज शरीफ ने इसरार नहीं किया कि यार ये मैंने नाम दिए थे, ये उससे बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई इसरार शहबाज शरीफ ने नहीं किया। और जो बाकी नाम है यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा देखें 4 दिन से नाम मेरे पास था कि मैंने ये नाम देने हैं। मीडिया पूरा मेरे पीछे लगा हुआ था क्योंकि शहबाज शरीफ तक तो मीडिया को रसाई नहीं थी, लेकिन मैंने किसी को नाम नहीं बताए, ना शहबाज शरीफ ने। फिर शहजाद इकबाल ने पूछा कि जो 6 नाम हैं, 3 उनके 3 आपके, क्या उनमें इसहाक डार का कोई नाम था? ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार का नाम नहीं था। इसका मतलब ये है कि धोखा किया है शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाना चाहते थे और शहबाज शरीफ उनको तसलियां देते रहे कि हाँ मैं बात करता हूं। मरियम नवाज ने भी कोशिश की, वो भी कहती थी कि मैंने अंकल्स को कहा था अंकल्स इसहाक डार को वापस लाएं, तो अंकल इसहाक डार मईशत को बहुत आगे लेकर जाएंगे। फिर अंकल्स ने मेहरबानी की और वो माने, और फिर अंकल्स ने अदालतों को मैनेज किया और उस इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े को प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वापस लाया गया, अदालतों को मैनेज करके उनको बचाया गया। तो ये बड़ा अहम इंकशाफ है, बहुत बड़ा इंकशाफ है राजा रियाज का कि इसहाक डार का उन 6 नामों में नाम ही शामिल नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो साइन करने के बाद समरी पर लाहौर चले गए, मैं फैसलाबाद जा रहा हूं। फिर मारिया मेमन के प्रोग्राम में ये बात हुई, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ लाहौर चले गए और मैं फैसलाबाद आ रहा हूं। और अब काकड़ साहब जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, उन्होंने ये भी कहा कि इसहाक डार नहीं होंगे। और राजा रियाज ने यह बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कही कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। उन्होंने राना मुबशर और मारिया मेमन के प्रोग्राम में कहा कि इलेक्शन या तो 15 फरवरी के 1 हफ्ते बाद होंगे या 15 फरवरी से 1 हफ्ता पहले होंगे, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, लेकिन उनकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और होंगे, क्योंकि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हटाने की 4 कोशिशें हो चुकी हैं। पहली कोशिश ये हुई कि काबीना ने कुछ सोच विचार की कि किसी तरह से हम नाम निकाल सकें, खुद ही वो नहीं कर सके। फिर दूसरा ये हुआ कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, रेफरेंस तैयार होता है, वफाकी काबीना रेफरेंस तैयार करती है, वो सुप्रीम कोर्ट को भेजती है। टेस्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या सोचती है। डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट मामला भेज देते हैं, तो फिर ओन चौधरी के ज़रिए डायरेक्ट मामला भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाया गया, सुप्रीम कोर्ट में उस पर इतराज़ात उठा दिए गए और कुछ नहीं बना। फिर तीसरी कोशिश ये की गई, एक बिल लाने की कोशिश की गई, सेनेट में पेश किया गया, जिस बिल के कॉन्सिक्वेंसेस ये थे, नताइज ये थे कि बल्ले का निशान गायब हो सकता था, मगर वो भी नहीं हो सका। अब चौथी कोशिश अभी तक बरकरार है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने का कहकर बल्ले का निशान वापस ले ले। अब ये चौथी कोशिश पर काम हो रहा है। अब क्या इसमें ये कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा तो फौरन बल्ले का निशान वापस ले लें, लेकिन फिर देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर मामला हाई कोर्ट गया तो फिर बल्ले का निशान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है जस्टिस आमिर फारूक के साथ। तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन चीफ साहब के पास क्योंकि इख्तियार है
फैसले करने का, मुकदमात लगाने का, केस ट्रांसफ़र करने का, केस लगाने का, तो वो अपने फैसलों के ज़रिए जो घटिया फैसले वो करते हैं उनके ज़रिए जवाब दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को। क्योंकि पिछले 1-1.5 माह में कोई एक केस ऐसा नहीं है जिसमें तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिला हो। ऐसे ही होता है जब आप जजिस से लड़ाई करते हैं, जजिस के पास अपना इख्तियार होता है, उनके पास ताकत होती है, वो केसेस को पेंडिंग भी रख सकते हैं, लटका भी सकते हैं, वो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें भी कर सकते हैं कि जिनसे मामलात ख़राब हो जाएं। यही तहरीक इंसाफ का मुसलसल शिकवा है कि आमिर फ़ारूक ने पूरा एक जवाज़ फराहम किया जज हुमायूं दिलावर को, और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। और उसमें यह है कि अगर ये मामला ये मामला किया आमिर फ़ारूक के पास, वैसे अभी बहुत कबल अज़ वक्त ये बात कहना है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन अभी बल्ले का निशान वापस ले लेता है तो अभी तो 7-8 माह इलेक्शन ही नहीं होने। जब 7-8 माह इलेक्शन नहीं होने तो 7-8 माह बहुत बड़ा वक्त है, 7-8 माह मुश्किल होगा जस्टिस आमिर फ़ारूक के लिए उसको पेंडिंग रखना। वो जितनी भी लंबी तारीखें डालें, फिर हाई कोर्ट में अगर जाएगा तो हाई कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। फिर यह भी देखना होगा कि क्या अकेले जस्टिस आमिर फ़ारूक ये केस सुनेंगे या दीगर जजेस भी सुनेंगे। लेकिन बहरहाल इतनी देर में उन्हें फैसला देना पड़ेगा और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा बैठे होंगे। काजी फ़ायज़ ईसा चाहें भी तो उनके साथ कोई जज बैठ जाए, वो ये नहीं होने देगा कि एक जमात से बल्ले का निशान छीन लिया जाए। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पार्टी पर पाबंदी के हवाले से या बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से। नाज़रीन इकराम, ये भी हो सकता है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए तो कोई और नया निशान दे दिया जाए। तो अब तो इतनी कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया का दौर है, जो भी निशान अलॉट होगा जाहिर है वो कम्युनिकेट हो जाएगा। तो ये अब देखना होगा कि इससे क्या होता है या क्या हिकमत अमली होती है। बहरहाल आने वाले दिन जल्द फैसला कर देंगे, बता देंगे कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। तो ये कुछ सूरत हाल है। शहबाज शरीफ को बयानिया के हमाम में राजा रियाज ने नंगा किया है। वो जो बयानिया बनाया जाता था कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सिविल सुपरमेसी और जमहूरियत और फलां, इस सारे बयानिए के हमाम में शहबाज शरीफ बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, नंगे हुए हैं कि जो नाम राजा रियाज लेकर आए थे शहबाज शरीफ ने कोई डिस्कशन नहीं की, कोई बात नहीं की, अपने नाम तक उनके सामने नहीं रखे या उन पर इसरार नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया और फ़ौरन हाँ कर दी। और यही शिकवा है बहुत से जो उनके हामी हैं कि उनको भी कि शहबाज शरीफ को इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करना चाहिए था। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।